हेलो। आप सभी को मेरा बहुत बहुत हाथों वंदन। माय डियर फ्रेंड्स, मास्टर्स एंड गुड्स। आज मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन धीरेन्द्र सर के बारे में बताऊंगी, जिनको किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है और आप सभी उनको अच्छे से जानते हैं, जो एक होलिस्टिक कोच हैं और नेचुरोपैथी डॉक्टर हैं, और जिन्होंने मेरी तो जिंदगी बदली ही बदली, इस दुनिया में लाखों करोड़ों की जिंदगी बदल दी है, तो वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम धीरेन्द्र सर से उनकी जो नॉलेज है, विजडम है, उनको सुनेंगे। थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच ममता जी। और यहाँ उपलब्ध हमारे सभी व्यूअर्स को, पार्टिसिपेंट्स को, नेचुरोपैथ और होलिस्टिक कोच डॉक्टर धीरेन्द्र सरीन का आत्मवंदन, प्रणाम, नमस्कार। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, हम लोग आज अक्षय तृतीय, आज रात को शुरू हो रहा है और कल पूरा दिन अक्षय तृतीय रहेगा। आप सभी लोगों को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये वो टाइम है जब जैन्स में और हिंदुओं में काफी सारी साधना की जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा हम इस एनर्जी को अपने अंदर धारण करके अपने जीवन में एक रूपांतरण लाने के लिए आगे बढ़ सकें। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में जुड़ करके गोल्डन मेडिटेशन करवाऊंगा। ये गोल्डन मेडिटेशन आप लोगों को आपके ही पूर्ण आत्मा से प्राप्त होने वाली ऊर्जा के साथ में जुड़ेगा। ये आपके अंदर किस तरह से एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके हेल्थ में लाएगा, एक बड़ा ही पावरफुल मेडिटेशन आज हम अपनी टॉक के बाद में करने वाले हैं। तो आप थोड़ा धैर्य बना करके पूरी बात को सुन लें, समझ लें। हम लोग ध्यान तो करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी बीमारियां कई बार टस से मस नहीं होती हैं और हम सोचते ही रह जाते हैं कि न जाने हमसे क्या भूल हो गई, कहाँ गलती हो गई। हम अपने आप में पर्याप्त अपने आप को नहीं गिन पाते हैं। कुछ लोगों की कुछ बीमारियां कुछ हद तक कम हो जाती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पे हमें पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती कि हमें आगे क्या करना है। आज मैं आप लोगों को पूरी जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा। ऐसी क्या चीज है जिसकी कमी की वजह से हमारा ध्यान पूरी तरह से फलित नहीं हो पाता है। आज आप लोगों को पूरी तरह से अवगत भी करवाऊंगा और प्रैक्टिकली आपको मैं एक मेडिटेशन, गोल्डन मेडिटेशन में भी लेके चलूंगा। तो आज का जो सत्र है ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव रहने वाला है, खास तौर पे जिन लोगों को स्वास्थ्य की वृद्धि करनी है उनके लिए तो चमत्कारिक आज की जो ज्ञान सत्र है उन लोगों को बहुत ज्यादा फायदे कारक बनने वाला है। लेकिन इसमें एक जरूरी बात आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को अपनी ऊर्जा को मंच की ऊर्जा के साथ में एकत्र करना ये बहुत जरूरी है। तो क्या आप मेरे साथ में अपनी ऊर्जा को शामिल करने के लिए तैयार हैं? से यस और नो चैटिंग पे अपने जवाब, अपने हाथ बना लें और अपने जवाब लिखने शुरू कर दें। हमारे साथ में जो YouTube पे जुड़े हुए हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वे लोग भी अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। जरूर लिखने भी चाहिए हैं, क्योंकि उसी से पता चलता है कि हम एक धारा होकर के जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों के अंदर में परिवर्तन 100% होना शुरू हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारी जो ये भौतिक शरीर है, सो भौतिक शरीर के अंदर बहुत सारे लेयर्स हैं। तो मैं आप लोगों के साथ में आज सारी चीजों को सूक्ष्मतम लेवल तक जाकर के एकदम बारीकाई से वहां तक पहुंच जाएंगे जहां तक के आपको जरूरी है। सबसे पहली बात, हमारा शरीर ऑर्गन्स से बना है। एक समूह, बहुत सारे मशीन्स को इकट्ठा करके इस शरीर को हमने बनाया है। और माय डियर फ्रेंड्स, इसमें जो ऑर्गन्स हैं, इसमें जो टिश्यूज हैं,
ये सब किस चीज से बनते हैं? आप सब लोग अपने चैटिंग पे हाथ बनाए रखें और जितनी जानकारी आप तक है उसे जरूर उपलब्ध करते रहें। आपके टिश्यूज किस चीज से बनते हैं? हम लोगों ने स्कूल में अधिकांश बातचीत को हासिल किया है। और अगर आपको लगता है हमारे सेल से बने हैं तो आप सी लिख दें। क्या हमारे टिश्यूज सेल से बने हैं? तो सी लिख दें। सब लोग लिख दें अपनी तरफ से। जो जानकारी बड़ी सरल है और बहुत ही सरलता से आप तक पूरी तरह इस विज्ञान को समझने के लिए आप प्रयासरत बन जाएं। तो ये हमारे जो टिश्यूज हैं, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, ये सेल्स से बने हैं। अच्छा, ये सेल्स किस चीज से बने हैं? और सूक्ष्मतम भाग में चले जाएं, ये सेल्स किस चीज से बने हैं? ये सेल्स, इन सेल्स के अंदर में कहीं पे तो हमें पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, तो कहीं पे कुछ आयंस हैं, तो कहीं इसमें कार्बोहाइड्रेट, कहीं इसमें फैट के मॉलिक्यूल्स, कहीं इसमें प्रोटीन्स, एमिनो एसिड, सब मिलकर के ये जो बायो सेल बना है, ये कहीं ना कहीं पे मॉलिक्यूल्स पे आधारित है। तो सेल्स किससे बने हैं? आप सब लोग एक बार अपनी चैटिंग पे एम टाइप कर दें। मॉलिक्यूल्स से बने हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये किस चीज से बने हैं? इसका सूक्ष्मतम स्वरूप क्या है? मॉलिक्यूल्स का सूक्ष्मतम स्वरूप अपनी तरफ से चैटिंग पे लिख दें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण आध्यात्मिकता में होना बहुत जरूरी है। अगर हम आध्यात्मिकता को पूरी तरह से जानकारी करना चाहते हैं, आंखें बंद करके किसी पे भी विश्वास नहीं करना है। पूरी तरह से आध्यात्मिक दृष्टिकोण में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जोड़ करके रखना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे जो एटम्स हैं, ये हमारे मॉलिक्यूल्स का एक सूक्ष्मतम अंग हैं। और जो एटम्स हैं, आपने पढ़ा होगा, उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके आसपास प्रोटॉन्स होते हैं और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स, है ना? तो कुछ छोटे लेवल पे अगर आप देखेंगे तो एटॉमिक पार्टिकल्स, न्यूक्लियस, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स, इसको एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। अच्छा, अब ये एटॉमिक पार्टिकल्स किस चीज से बनते हैं? ये कहां से बनते हैं? तो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए जिनका नाम आप सभी लोग जानते हैं, एल्बर्ट आइंस्टीन। तो आइंस्टाइन ने एक बहुत ही सिंपल सी थ्योरी दे दी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। तो जितना भी मास है वो एनर्जी से बना है। एनर्जी वाइब्रेशंस से बनी है और वाइब्रेशंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। एनर्जी, वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी, पूरी जागृत अवस्था में पूरी बात को जानकारी कर लें, इस तरह से सुने समझें, अंदर आपके पूरी बात रिकॉर्ड होती हो। बहुत जागृत होकर के सारी बात को समझना है। तो एनर्जी से आपका पूरा शरीर बना है। अच्छा, ये एनर्जी को क्वांटम फिजिक्स में, है ना, हमारे अंदर जो हम बोलते हैं ना, आत्मा, आत्मा सो परमात्मा। तो ये जो आत्मा है, इसे क्वांटम फिजिक्स में बायो इंफॉर्मेशन एनर्जी के नाम से जाना जाता है। बायो इंफॉर्मेशन। तो ये जो बायो इंफॉर्मेशन है, ये कहीं ना कहीं पे एनर्जी को प्रोड्यूस करती है, जो इंफॉर्मेशन फील्ड पे जाकर के आपको काम करने की जरूरत है। तो ये जो बायो इंफॉर्मेशन फील्ड है, ये कहाँ से जनरेट होती है? तो आप देखिए, एक माँ का ओवम, एक एग और एक स्पर्म, हमारे पिताजी का, जब आपस में मिलते हैं तो एक जाइगोट बनता है। और उस जाइगोट से फिर अपने आप पूरा शरीर बनता चला जाता है। ये जो इंफॉर्मेशन सेल के न्यूक्लियस में पड़ा है,
इसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, जिसे संक्षिप्त में जीन्स का नाम दिया है। ये जो जीन्स हैं ये आधार हैं उस इंफॉर्मेशन का जिससे हमारा पूरा शरीर का संरचना होता है। एक सेल से पूरा शरीर बन जाता है और फिर उसके अंदर में हमारी एनर्जी, जो हमारी जेनेटिक्स को जनरेट करने वाली जो इंफॉर्मेशन है, बायो इंफॉर्मेशन का पूरा स्तोत्र उसके अंदर जुड़ा है। तो इसीलिए कहते हैं ना, कई बार बताते हैं जब बच्चा पैदा होता है, देखो इसकी नाक इसकी दादी से मिलती है, नानी से मिलती है, इसकी आंखें जो हैं बिल्कुल इसकी माँ पे गई हैं, इसका डील डॉल देखो अपने पिताजी जैसा लग रहा है। तो समझ में आने लगता है जैसे बच्चे की कद काठी भी बढ़ती है तो ज्यादा हम लोगों को पता चलने लगता है कि वो इंफॉर्मेशन जो हमारे फोर फादर्स या हमारी मदर्स में थी वो हमारे ऊपर अच्छी तरह से दिखाई देने लगती हैं। इसे जेनेटिकल मेकअप भी कहते हैं। ये बायो इंफॉर्मेशन कहीं पे हमारे अंदर स्टोर्ड है और इस बायो इंफॉर्मेशन के ऊपर से ही एनर्जी एमिट होती है और उस एनर्जी से ही सारा खेल चलता है। आपको मैं बता दूं, आपके शरीर में, पहले आपसे ही पूछ लेता हूं, कितने सेल्स हैं? हाउ मेनी सेल्स डू वी हैव इन आवर बॉडी? हमारे शरीर में कितने सेल्स होते हैं? कोई जानता है क्या? अगर अभी मैं आपसे कहूं कि ट्रिलियन तक की गिनती करनी है, 1 ट्रिलियन गिनना है, तो कितना समय लगेगा? हमारे शरीर के अंदर 60 ट्रिलियन, 60 ट्रिलियन सेल्स हैं। इतने सारे सेल्स हैं और हर क्षण हमारे अंदर जो इंफॉर्मेशन इम्पार्ट होती है, इस इंफॉर्मेशन को अगर हम चेंज करना चाहें तो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है डॉक्टर लिप्टन। वो डॉक्टर लिप्टन ने और बहुत सारे और साइंटिस्ट ने अपने पूरे के पूरे जो रिसर्च काम थे उसमें ये पाया कि अगर आप इसको एपिजेनेटिक्स की स्टडी को पूरी तरह से स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि ये जो बायो इंफॉर्मेशन है इसको चेंज किया जा सकता है। इस पे 3 चीजों काम करती हैं। पहला है हमारा जेनेटिक कोड, जो जीन्स हमारी हैं, जो डेटा हमारे अंदर ऑलरेडी हमारे फोर फादर्स से मिला है। दूसरा है हमारा एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में हम लोग पले बड़े हैं, जहां हम बड़े हुए हैं। और सबसे पहला एनवायरनमेंट तो हम सभी को अपनी माँ की कोख में मिलता है। वहां पे हम अपनी माँ के संपर्क में आ जाते हैं और वहां से हमारी प्रोग्रामिंग होना शुरू हो जाता है। जेनेटिक्स में जो कुछ प्रोग्रामिंग हमारे इनिशियल ईयर्स में होती है, पहले 6-7 साल में जबरदस्त प्रोग्रामिंग हमारी चलती है। बच्चों पे बहुत ध्यान देना है, बच्चों को गलत नहीं बोलना है, बच्चों के साथ में सही बातों को हमेशा पहुंचाने के लिए अपना समय देने के लिए तैयार होना ये बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चों को इग्नोर कर जाते हैं अपनी भाग दौड़ में। काम है, स्केड्यूल्स टाइट हैं, बहुत सारे चीजों में हम उलझे हुए होते हैं और बच्चों को सही इम्पार्ट नहीं कर पाते हैं। बच्चा गुस्सा होता है हमसे बात करते समय तो हम उसे दबाते हैं, चुप हो जा, ऐसा नहीं करना है, ये लोगों को पसंद नहीं आता है, इस तरह का बर्ताव ठीक नहीं है। जब बच्चा गुस्सा है तो उसे चुप नहीं करवाना है, उसके नजदीक जाना है, उसकी बात को सुनना है, उसे गले लगाना है। मेरे घर पे एक मदर अपने बच्चे को लेके आई और वो बच्चा रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। उसकी माँ ने कहा पता ही नहीं चल रहा कि बच्चे को क्या हो गया है, कैसे करना है, डॉक्टर साहब आप थोड़ा देख लो। तो मैंने उससे कहा माता जी आप एक काम कीजिए, बच्चे को अपने छाती से लगा लीजिए, छाती से लगा लीजिए और यहाँ आराम से बैठ जाइए। और मैंने एक म्यूजिक लगा दिया। देखते ही देखते 2 मिनट के अंदर बच्चा पूरी तरह से शांत हो गया, पूरी तरह से शांत हो गया।
वो माँ कहने लगी ये तो चमत्कार सा हो गया, आपने कौन सा म्यूजिक लगाया है, हमें भी बताइए। मैंने कहा उस म्यूजिक की खाली और खाली सिग्निफिकेंस आपके लिए है। वो बच्चा तो आपके प्यार को पाना चाहता है। आपके छाती लगाने भर से उसके अंदर ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन जनरेट होने लगता है। जो अनुभव एक माँ करती है ना गर्भ में जब बच्चा होता है, वैसा ही अनुभव एक बच्चा भी लगातार माँ के गर्भ में करता है। ये लव केमिकल है। ये जैसे ही अंदर जाता है हैप्पीनेस अंदर से जनरेट करने लगता है। अंदर से हैप्पी हार्मोन जब बनने लगता है तो बच्चा अपने आप से शांत हो जाता है। बच्चों को प्यार और खूब सारा प्यार चाहिए है। और हम जब वो प्यार देते हैं तो उनकी डेवलपमेंट में अपनी तरफ से पूरा सहयोग देने शुरू करते हैं। दूसरी चीज जो जेनेटिक्स पे चेंज कर सकती है, जो बायो इंफॉर्मेशन पे इम्पैक्ट डालती है, वो है एनवायरमेंटल फैक्टर। यानी कि हवा, पानी और हमारा भोजन। ये जो एनवायरनमेंट से हमें मिलता है संपर्क, आबो हवा होती है ना, तो आप देखेंगे जो नॉर्थ इंडिया के रहने वाले लोग हैं, मैं पंजाबी हूं, तो वहां के लोगों की नाक बहुत लंबी है। आप नोट करके देखना, क्योंकि ठंडी बहुत होती है, गर्मी बहुत होती है, ताकि शीतलता हो सके, ताकि गर्माहट पैदा हो सके। ठंड के मौसम में गर्माहट और गर्मी के मौसम में ठंडक बन सके, इसीलिए नाक लंबी होती है। ऐसा कद काठी भी आप देखेंगे नॉर्थ में थोड़े कद से बड़े होते हैं। अलग अलग प्रांत में अलग अलग जगह पे जीन्स के ऊपर में जो इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए हवा, पानी और वहां का जो भोजन है उसका इम्पैक्ट होने लगता है। हमें जितना हो सके भोजन से अपने शरीर पे परिवर्तन लाने में सहयोग जरूर देना है। और तीसरी चीज है हमारे विचार, हमारी इंटेंशंस। हम क्या चाहते हैं, अपने जीवन में क्या करने वाले हैं, और हमारे विचार ये जबरदस्त प्रभाव हमारे ऊपर डालने शुरू करते हैं। डॉक्टर लिप्टन का कहना है ये जो हमारे विचार है ना, इनकी प्रोग्रामिंग लगातार जब से हम गर्भ से बाहर आए तब से संस्कार हमारे माता पिता के, फिर हमारे गुरुओं के, और फिर जिन दोस्तों के साथ, जिन परिवार के सदस्यों के साथ में हमारा लाइफ चला, उसके साथ में हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ अपने आचरण में लिया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही हम पैदा होते हैं हमारी माँ, हमारे पिताजी हमें हमारे स्वास्थ्य से संबंधित एक जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। बेटा देख, बीमार हो गया है, तेरे को दवाई तो खानी पड़ेगी। नहीं नहीं, खानी तो पड़ेगी हो दवाई, नहीं 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 नहीं, पकड़ो इसको, पकड़ो इसको, दवाई तो खानी पड़ेगी। और हमें दवाइयां खिलाना शुरू करते हैं। पर फर्क ये होता है कि जब हम छोटे होते हैं ना, तो हमें कफ, कोल्ड या डायरिया जैसी बीमारियां, एक्यूट डिजीजेस ज्यादा होती हैं। क्रोनिक डिजीजेस बचपन में बहुत कम देखने को मिलती हैं। हाँ, अगर किसी को हो जाए तो ऑटिज्म हो सकती है, या कई लोगों को बचपन में छोटे अवस्था में दमा, अस्थमा, इन सब चीजों की तकलीफ। लेकिन ये भी सब की सब कहीं ना कहीं पे, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में भी, इनको भी बदला जा सकता है। हमारे जो ये 60 ट्रिलियन सेल्स हैं ना, इनके साथ में एक फौज जुड़ी है। जो हमारा गट, हमारा पेट है ना, हमारे पेट में, हमारे गट में माइक्रोब्स होते हैं। आप जानते हैं कितने माइक्रोब्स होते हैं हमारे गट में? हाउ मेनी माइक्रोब्स इन अवर गट? 100 ट्रिलियन माइक्रोब्स। 100 ट्रिलियन। आपकी जितना शरीर बनाने में, संरचना में 60 ट्रिलियन है, उससे लगभग दुगनी मात्रा इन माइक्रोबायोम्स की आपके शरीर में है। अगर आप चाहते हैं कि ये अच्छे माइक्रोब्स, 1990 के शतक में पता चला कि हमारे शरीर में दो तरह के माइक्रोब्स होते हैं। कुछ जो अच्छे हैं वो हमारे शरीर में विटामिन्स को बनाने में सहायक बनते हैं, हमारे शरीर को चलाने में, यहाँ तक के न्यूरोट्रांसमिशन में, यहाँ तक के हमारे चेहरे पे जो ग्लो है, हमारे जो बाल हैं, इनकी दुगनी क्षमता बनाने में।
हमारे माइक्रोब्स हमें सहायक बनने लगते हैं। अब ये कुछ जानकारी आप लोगों को अचंभे में डाल देगी। आपके जेनेटिक्स के साथ में, बायो इन्फॉर्मेशन के साथ में बहुत सारे, रियलिटी में बहुत सारे माइक्रोब्स आपके साथ में जुड़े हैं। तो आप कैसा आहार खाते हैं उस पे डिपेंड करता है कि कैसे माइक्रोब्स आपके शरीर में पनपते हैं। चलो आपसे पूछ लेता हूं, आप थोड़ा सा मेरी सहायता करना। अगर हम जंक फूड खाएं तो अच्छे माइक्रोब्स हमारे शरीर में पनपेंगे या बुरे? बुरे तो बी, अच्छे तो ए। आप जरूर टाइप करके चैटिंग पे मुझे बताना शुरू करें। अगर हम जंक फूड खाते रहें, स्वाद वाला भोजन या एसिडिक खुराक जो ज्यादा हमें पसंद आती है, चाय है, कॉफी है, ये सब सुपर एसिडिक फूड्स हैं। और फिर वो खारी है, बिस्किट है, इनमें रेशे नहीं हैं। और ये सब चीजें जो हैं हमारे शरीर में जब जाती हैं तो ये बैड माइक्रोब्स का खुराक बनती हैं। हमारे अंदर बैड माइक्रोब्स बढ़ते जाते हैं। और फिर हम लोगों को चीनी बहुत पसंद है, क्योंकि चीनी से बनी हुई मिठाई जैसे ही अंदर जाती है, डोपामाइन यहाँ हमारे अंदर प्लेजर देने लगता है, हमें अच्छा लगने लगता है, ट्रिप्टोफैन बढ़ता है। लेकिन ये हाई तो थोड़ी देर के लिए होता है और वो स्पाइक फिर नीचे गिर जाती है। और फिर हमारे अंदर जाकर के जो बड़ा हुआ कार्बोहाइड्रेट, बड़ा हुआ ग्लूकोज है, ये एसिडिटी प्रोड्यूस करने लगता है, भयंकर एसिडिटी और इन्फ्लामेशन बनाने लगता है, जिसके चलते हमें फैटीग होने लगता है। जितना ज्यादा एसिडिक पोर्शन बढ़ता है हमारे शरीर में, उतना ही ज्यादा हम फैटीग में और वीकनेस में अपने आप को पाने लगते हैं। दरअसल में जितनी एसिड्स होंगी उतनी ही ज्यादा हमारी एनर्जी डिप कर जाती है। जितने टॉक्सिन्स होंगे उतनी सड़हांत होगी, उतनी गैसेस बनेंगी, उतनी ही ज्यादा आपको अपने शरीर में दर्दों का महसूस होने लगता है। और दूसरी तरफ से जो आहार हमने, तो जितना पैकेटेड फूड है, जितना तमस वाला भोजन है, मांसाहार है, बासी भोजन है, और जो चाय कॉफी जैसे सामान जिनकी हमें ज्यादा जरूरत नहीं है, जब हम अपनी बॉडी में इसे अति करके पहुंचाने लगते हैं तो हमारे शरीर के अंदर बैड माइक्रोब्स बढ़ने लगते हैं। और फिर कहीं पे आपके खुद की शरीर में बढ़ी हुई एसिड्स जो हैं उनसे, और हमारे शरीर में बढ़े हुए बैड माइक्रोब्स की वजह से, वो माइक्रोब्स भी गट से हमारे वेगस नर्व के द्वारा सिग्नल भेजते हैं हमारे ब्रेन में, थोड़ा और खाओ, हमको भूख लगी है, थोड़ा नमकीन, थोड़ा बिस्किट, थोड़ा चीनी वाला सामान दे दो। ये क्या हो रहा है, ये सारा का सारा, एक कहावत यहां मैं आपको दे देता हूं, कूड़ा कूड़े को खींचता है। बोलते हैं ना, पैसा पैसे को खींचता है, कूड़ा कूड़े की डिमांड करने लगता है। और वो जो माइक्रोब्स हैं उनकी खुराक है, बुरे माइक्रोब्स की खुराक को पूरा करने के लिए आप फिर से जंक फूड लेते हैं। आप कहीं पे चॉकलेट उठाते हैं, कहीं बिस्किट का पैकेट पकड़ के सोचते हैं एक ही खाऊंगा, लेकिन पूरा पैकेट कब खत्म हो जाता है। एक चॉकलेट ही खाऊंगा, पूरी चॉकलेट कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये सारा खेल आपके अंदर बैठे माइक्रोब्स आपसे करवाने लगते हैं। आपका, आपके ऊपर से कंट्रोल हटने लगता है। बायो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो जीन्स में हमारे पड़ा है, और हमें जो प्रोग्रामिंग मिला हमारे माता से, हमारे पिता से, बच्चे तेरे को भोजन के साथ साथ में तेरे को दवाई खाना पड़ेगा, अब तू बीमार हो गया है तेरे को दवाई खाना पड़ेगा, तो ये हमारे अंदर फीडिंग हुई है। लेकिन यहाँ डॉक्टर लिप्टन ने एक बात का और भी जागरूकता से बताया है कि हमारे अंदर कितनी भी प्रोग्रामिंग हो जाए, एक तो हमारा बिलीफ है और एक सत्य की जानकारी है। जहां तक के इन दोनों का मिलाप नहीं होता है, बायो इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होती है। ये बायो इन्फॉर्मेशन आपके अंदर लगातार इसीलिए बदलती जाती है, जहां तक कि हम पूरी तरह से ज्ञान को अर्जित ना कर लें। जहां तक अज्ञान है, सफरिंग है, और जैसे ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है
तो डॉक्टर लिप्टन ने जो बात को कहा है, पहली बात हमारी मान्यता, हमारे जो जानकारी है उस पे जब मान्यता हमें प्राप्त होती है, मान्यता कब मिलती है? जब वो जानकारी रियलिटी में बदल जाती है, तब्दील होती है। तो ये जो रियलिटी और बिलीफ, जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो हमारी बायो इंफॉर्मेशन एकदम पक्की हो जाती है। और उस बायो इंफॉर्मेशन के ऊपर से ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी बनती हैं, और उसी से आपका पूरा का पूरा सिस्टम चलता है। अब आपसे यहां मैं पूछ लेता हूं कुछ जानकारी की चीजें। जो चीज जिस चीज से बनती है, तो ये अंगूठी अगर गोल्ड से बनी है तो किस चीज से रिपेयर होगी? गोल्ड की अंगूठी गोल्ड से ही रिपेयर होगी। अच्छा, चांदी वाली अंगूठी, चांदी वाली अंगूठी किस चीज से रिपेयर होगी? सिल्वर की अंगूठी अगर खराब हो जाए तो उसको रिपेयरिंग कौन करेगा? चांदी, सिल्वर से ही उसकी रिपेयरिंग होगी। हमारा शरीर पंच तत्वों के विज्ञान से बना है, हमारे भोजन से हमारा शरीर बना है। हमारा रिपेयरिंग किस चीज से होगा? भोजन से या केमिकल से? भोजन से होगा तो बी लिख दें, केमिकल से होगा तो सी लिख दें। लिख दें ताकि एक बार पहले जानकारी को स्पष्ट कर लें। हमें तो हमारे माता पिता ने सिखाया है, दवाई से जब आप केमिकल डालेंगे तो आपका भोजन ठीक, आपका शरीर ठीक होगा। लेकिन यहाँ जानकारी कुछ अलग है। रियलिटी ये है कि हमारा शरीर बना भोजन से है, इसकी रिपेयरिंग भी भोजन से ही होगी, इसकी रिपेयरिंग केमिकल से नहीं होगी। अगर आपको आज इस बात को स्पष्टता मिल जाए, यहां अगर आपको जागृति हो जाए, जाग जाएं, तो आप यस जरूर लिख देना। अगर आपको ये बात, इतनी सी बात समझ में आ जाए कि रियलिटी ये है और प्रोग्रामिंग हमें गलत हुई है। इसीलिए आप देखेंगे जब हम उसे करने की कोशिश करते हैं, एक्यूट डिजीजेस में तो वो काम आती है, क्योंकि बीमारियां भी दो स्तर पे चलती हैं। एक बीमारी जो एक्यूट डिजीज कहलाती है, जो कि माइक्रोब्स, जब बैड माइक्रोब्स हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं तो उन्हें मारने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मार देती हैं। बट चलो, छोटी छोटी बीमारियां जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया की वजह से हो रही थी, वायरस की वजह से हो रही थी, है ना, वो उनको तो हमने सुलटा लिया। फिर जब हम बड़े हो जाते हैं, फिर उस टाइम पे ऑर्गन्स से रिलेटेड बीमारियां होने लगती हैं। तो किसी का पेंक्रियास चरमरा गया तो डायबिटीज होने लग गई, किसी का थायराइड चरमरा गया तो थायराइड की तकलीफ, किसी को फेफड़ों की तकलीफ, किसी को हाइपरटेंशन, हार्ट की तकलीफ। हमारे ऑर्गन्स तो केमिकल से नहीं बनते हैं ना, तो क्या केमिकल से वो रिपेयर होंगे कभी भी? से यस और नो। हम दवा करते ही रह जाते हैं। हम सोचते हैं कि जब छोटे थे तो काम कर रही थी दवाई, हमारी बीमारी मिट जाती थी। लेकिन ये क्रोनिक बीमारी है, ये ऑर्गन का फेलियर हुआ है, फिर वो लीवर बिगड़ गया है, फिर वो गॉल ब्लाडर में गड़बड़ हो गई है, आपकी किडनी में प्रॉब्लम हो गई है, आपकी पाचन क्रिया बिल्कुल बेसिक लेवल पे, इतनी एंटीबायोटिक्स खाई हैं, इतने पेन किलर्स खाए हैं, अंदर जो माइक्रोब्स थे, 100 ट्रिलियन में से 96 ट्रिलियन तो खत्म कर दिए हमने दवाइयां डाल डाल के। और वो खाली 4 बिलियन बचे हैं। और वो कौन से हैं आपको मैं बता दूं, तो ये सारे के सारे जंक फूड वाले हैं। एक तरफ से तो हमारे शरीर के अंदर में माइक्रोब्स, गलत डिमांड, बार बार हमारे अंदर आकर्षण, वो क्रेविंग्स बनी रहती हैं। मुझे कोई मीठा दे दे, मुझे कोई नमकीन दे दे, मुझे कोई चीज दे दे, मुझे कोई पिज्जा दे दे, मुझे कोई बर्गर दे दे, मुझे एक बिस्किट तो दे दो, थोड़ा सा नमकीन दे दो, थोड़ी सी खारी दे दो, आधा कप ही सही मुझे चाय दे दो, मुझे कॉफी दे दो। उसकी डिमांड बनी ही रहती है।
कितने भी सत्यता के दर्शन हो जाएं, लेकिन वो डिमांड छूटने नहीं पाती है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं पे बदलाव अपने बायो इंफॉर्मेशन पे करने की जरूरत है। हमें अपनी मान्यता को बदलने की जरूरत है। आज जो बातचीत मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, उससे आपके आगे का पर्दा खुल जाएगा। पूरी तरह से आप जागृत अवस्था में पहुंच जाएंगे। आपको पता चलने लगेगा कि हम कहाँ गलती करते हैं। और फिर प्रोग्रामिंग चलती है हमारी। आजकल तो मोबाइल का जमाना आ गया है। जब मैं छोटा था ना, तब दूरदर्शन पे कार्यक्रम आता था, है ना, तो हमें वेट करना पड़ता था कि आज आधे घंटे का चित्रहार आएगा। आज 15 मिनट का वो स्पाइडर मैन का वो कार्टून का प्रोग्राम, 15 मिनट का प्रोग्राम आने वाला है। आज वो अलग अलग प्रोग्राम होते थे, हर रोज आधा घंटा 1 घंटा। और वो बीच बीच में एडवर्टीजमेंट्स का भी एक प्रोग्राम हुआ करता था। और वो एक ट्यून बजा करती थी समाचार की, टेण टेण, और वो समाचार आने लगे हैं। तो वो एक पुराना समय था, बहुत पेशेंस थी, बड़े आराम से हम देखते थे। आधे घंटे का बीच में इंटरवल पिक्चर के होता था। फिर वहां वो दूरदर्शन पे समाचार खत्म होगा, उसके बाद में फिर पिक्चर बाकी की शुरू होगी। लेकिन आजकल तो 30 मिनट छोड़ दो, 30 सेकंड का भी पेशेंस नहीं है। 30 सेकंड्स की भी पेशेंस नहीं है। आपने क्या किया, बच्चे के हाथ में थमा दिया मोबाइल। बेटा थोड़ा पकड़, देख खेल तू इसमें, मैं आया, मेरे को थोड़ा काम है। और बच्चे ने रील पे रील, ये रील वो रील, 30 सेकंड भी उसके पास सब्र नहीं है। अगर वहां पे कोई रील पसंद नहीं है, चलो बदलो, चलो बदलो, चलने दो। धीमे 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 जो प्रोग्रामिंग, उसका नाम ही प्रोग्राम है, वो हमारी लगातार प्रोग्रामिंग करता जा रहा है। अब हम में धैर्य नहीं है, हम इम्पेशेंट हैं। हम सत्यता तक तो पहुंचने की बहुत दूर बात है, अपनी प्रोग्रामिंग को बिगाड़ते चले जा रहे हैं। हम अपने धीरज को पूरी तरह से खोते चले जा रहे हैं। हमें चाहिए है अपने आप में मेंटल पीस, शांति की जरूरत है। क्योंकि जहां तक शांत चित्त नहीं होगा, मन शांत नहीं होगा, वहां तक क्लैरिटी, कोई क्लैरिटी नहीं होगी पिक्चर की। हमारे जीवन में फॉग बना रहता है, हम डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं। आपसे पूछ लेता हूं, ये कहाँ जाके अंत होगा? आप जब खेल को गलत खेलते हैं ना, जैसे फुटबॉल का खेल है, आप खेलने के लिए उतर गए मैदान में और आपने कुछ गलती कर दी, तो फिर वो अंपायर वहां पे रेड कार्ड दिखाता है। रेड कार्ड दिखाता है मतलब आपकी पेनल्टी हो गई है, आपको सुधार करना पड़ेगा। वैसे ही आपके जीवन के अंदर जब कोई बीमारी आती है, तो वो रेड कार्ड आपको अंदर बैठे अंपायर ने दिखा दिया है। कहीं पे आपने अपने माइंड को गलत इम्प्रेग्नेट किया है, शांति भंग हुई है। आपके तनाव की वजह से आपके दिमाग के मेमोरी का लॉस, एल्जाइमर की बीमारी, फिर डिमेंशिया, फिर डिप्रेशन, और वही स्ट्रेस जो है वो आपके हार्ट पे भी काम करने लगता है। आपको हाइपरटेंशन होने लगता है, हाई बीपी की समस्या हो जाती है। वही तनाव जब आप अंदर अपने पकाते हैं, मेरी महत्वाकांक्षाओं में मैं पूरा नहीं कर पाया, मधुरता जीवन की जाने लगती है और आपका पैंक्रियाज ब्लास्ट हो जाता है। इंसुलिन बना बना करके वो पैंक्रियाज ब्लास्ट हो जाता है। आपको डायबिटीज, मधुमेह की बीमारी, मधुरता जीवन से जाने लगती है। केवल और केवल तनाव। और कहीं अगर आपने तनाव के साथ में दुख को पाल लिया, बड़ी दुख है, मुझे बहुत दुख है, तो दुख में आपका जो छाती का भाग है ना, ये सिकुड़ने लगता है। आप दुखी होते हैं तो आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, होती है ना, सांस लेने की तकलीफ, दमा शुरू हो जाता है, अस्थमा आ जाता है। और फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों को डर लगता है, और जब डर लगता है ना, तो हमारी किडनियां वाइब्रेट करने लगती हैं। आप वो एडवेंचर में जब बैठे होगे ना किसी वो झूले के अंदर में, तो कई बार ऐसा होता है ना, पेट में फ्लटरिंग सी, जैसे कोई बटरफ्लाई हिल रही हो। तो वो बटरफ्लाई नहीं होती है, आपकी किडनियां कांप रही होती हैं। और आपको लगता है पता नहीं कुछ अजीब सा ही हो रहा है, वो डर की वजह से हो रहा होता है। जब वो डर का माहौल लंबा चलता ही रहता है,
तो किडनियों को डैमेज कर देता है। आप जब चिंता में होते हैं, बोलने में आता है चिंता चिता के समान है, ये आपके पाचन की क्रिया को ध्वस्त कर देता है। फिर पाचन नहीं होता है खाना, आप खाते हैं, अंदर जाकर के सड़हांत पैदा होती है, गैसेस बनती हैं, एसिड्स बनते हैं, और समझ ही नहीं आता वो डायरिया ठीक ही नहीं हो रहा है। और पता चलता है आईबीएस की तकलीफ आज इतने सारे लोगों को होने लगी है। हमारे गलत विचारों की वजह से, रॉन्ग प्रोग्रामिंग की वजह से ये हो सकता है। तो जितना हो सके अपने बच्चों को सिखाओ और बताओ। योगियों ने एक ही बात कहा है, एक समय पे एक ही काम करना है, जिसे माइंडफुलनेस कहते हैं। डॉक्टर लिप्टन ने भी यही कहा है। अगर आप बायो इंफॉर्मेशन फील्ड पे जाके काम करना चाहते हैं तो एक समय पे एक ही काम करना है। तो अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो उस टाइम पे फिर आपको दूसरा कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल 100% ड्राइविंग में लग जाएं। आप एंजॉय करने लगेंगे अपनी ड्राइविंग को। लेकिन जैसे ही उसमें चैटिंग आ जाएगी मोबाइल की, कि देखो थोड़ा सा चैटिंग भी करना है, फिर होगा अरे यार क्या बार बार ब्रेक लगानी पड़ रही है, कि इसको बताऊं कि इसको करूं, तो फिर आपको डिस्टरबेंस पैदा होने लगेगी। अगर आप एक ही काम करें, माइंडफुलनेस के साथ खाली ड्राइविंग करें, तो मजा आने लगेगा आपको। वो ड्राइव में भी बहुत मजा आने लगता है। अब आराम से स्लो करना है, अब आराम से पिकअप लेना है, यहाँ पे घुमाना है, यहाँ पे साइड लगाना है। यू स्टार्ट एंजॉइंग योर ड्राइविंग। आप जब पढ़ने बैठे तो पढ़ाई करना है, जब खेलने जाएं तो खेलना है, जब आप अपनी तरफ से प्रोग्राम देख रहे हैं, अब छोड़ दो थोड़ा सा काम यार, बात को सुन लो पूरा का पूरा। आप जब बात को सुनते हैं तो अंदर से आनंद होने लगता है, होता है कि नहीं होता है? फिर आप बोलने लगते हो कि सर आपकी आवाज में ही कुछ कशिश है, कुछ जादू है। असल में कशिश और जादू आपके अंदर है। आप जब अपनी तरफ से पूरा बात को सुनने और समझने में जुट जाते हैं, यहां से तो सत्य का दरबार लगा है, आपके अंदर वो बातें आनंद की उत्पत्ति करने लगती हैं, मजा आने लगता है। लेकिन साथ साथ में कहीं आप भोजन भी खा रहे हैं, कहीं पे आप अपने मोबाइल पे चैटिंग भी कर रहे हैं, फिर वो आनंद भंग हो जाता है। माइंडफुलनेस होना बहुत जरूरी है। प्रोग्रामिंग करनी है तो एक समय पे एक ही काम करना है। तो आप खाना खा रहे हैं, है ना, खाने में आप क्या खा रहे हैं उसको देखे बिना ही अगर आप अंदर उड़ेलते रहें, और सामने सास और बहू का सीरियल लगा दें, झगड़ा चल रहा है, आप क्या खा रहे हैं, खाने में क्या खा रहे हैं आपको पता होता है क्या, या झगड़ा ही खा रहे हैं? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने प्रोग्रामिंग पे पूरी तरह से काम करने की जरूरत है। शांत स्थिति को बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ पे दो चीजें काम करती हैं आपके इंफॉर्मेशन सेंटर में, जो आपके सही इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए। पहला है मेडिटेशन, ध्यान। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम माइंडलेसनेस का एक्सपीरियंस करते हैं, शून्य की स्थिति पे अपने माइंड को ले जाते हैं, और पूरा का पूरा अपने ब्रेथ के ऊपर में अपना फोकस लगा देते हैं। इसे ब्रेथ एक्सरसाइज के साथ में अपने मन को जोड़ देते हैं। 1 घंटे का ये किया हुआ ध्यान, जब हम थॉटलेस होते हैं, हमें अपने मन के प्रति जागरूक अगले 23 घंटे के लिए कर देता है, ताकि हम सही विचारों के साथ में अपने इंफॉर्मेशन सेंटर पे काम कर सकें। क्या ये हो सकता है? क्या ये रोजाना किया जा सकता है? ऐसे यस और नो आप लोग टाइप कर दें सबसे पहले तो। क्या हम अपने मन के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं? से यस और नो। तो ध्यान का मतलब आंख बंद करके बैठ जाना खाली इतना नहीं है। ध्यान का मतलब है ध्यान देते हुए हर एक चीज को करना। तो जब खाना खाना है तो ध्यान देते हुए खाना है, ड्राइविंग करना है तो ध्यान देते हुए ड्राइविंग करना है, बातों को सुनना है तो पूरा ध्यान से सुनना है। जागृत अवस्था में पहुंच जाना ही ध्यान है। पूरी तरह से जागृत जब आप होते हैं ना, तो हर क्षण खुशी मिलने लगती है। फिर चुनौतियों में भी खुशी मिलने लगती है, कि इसमें ये चुनौती आई है, इसका सॉल्यूशन कहाँ से निकालना है। आप पूरी तरह से जुट जाते हैं, पूरी तरह से अपने मन मस्तिष्क को लगा करके इस्तेमाल करने लगते हैं, तो उसमें मजा आने लगता है।
वो आप जब मैथ्स के सम सॉल्व करते हैं और आंसर निकल आता है तो खुशी होती है कि नहीं होती है? से यस और नो, है ना? वैसे ही आप एक पजल खेल रहे हैं, उस पजल में आपने शुरू किया और आखिर पे आप पहुंच गए, घर पे पहुंच गए, तो खुशी होती है कि नहीं होती है? वैसे ही जो चुनौतियों का जब सॉल्यूशन आप करते हैं तो आपको बहुत खुशी मिलने लगती है, अंदर से आनंद की प्रागट्य होने लगती है। सही इंफॉर्मेशन तक हम अपने आप को पहुंचाने में कामयाब बनने लगते हैं। हम अपनी चुनौतियों को सीखने के अवसर समझ करके आगे बढ़ते जाते हैं। ये तो हुआ एक साइड का। और साथ ही साथ में आनंद अगर बनाना हो इसमें, तो हमारे को गीता में बताया है, कृष्ण जी ने एक बहुत बड़ा उपदेश दिया है निष्काम कर्म के ऊपर। आपको निष्काम कर्म करना है। निष्काम कर्म मतलब सेल्फलेस सर्विस। जब आप सेल्फलेस सर्विस करने लगते हैं, यहां मैं आप लोगों के साथ में सेल्फलेस सर्विस सर्विस में जुड़ा हूं, है ना? तो यहाँ क्या होता है, आनंद का जो प्रकटीकरण आपको हो रहा है ना, उससे 100 टाइम्स ज्यादा मुझे, मेरी आनंद की स्थिति ही अलग होती है। इसीलिए इस मंच से लगातार आपके ऊपर आनंद की बाल्टियां उड़ेली जाती हैं और आप उसमें स्नान करके मजा अंदर से तृप्त होने लगते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको अपनी तरफ से सेल्फलेस सर्विस सेवा के लिए तैयार होना है। ज्ञान में से ज्ञान की सेवा, समय में से समय की सेवा, पैसे में से पैसे की सेवा, और कपड़े में से कपड़े की सेवा, और भोजन में से भोजन की सेवा। ये सभी सुखों से हमें सुख प्राप्त होता है। और इन सुखों का भोग करने से पहले अगर सुख दे दिया जाए तो प्रसाद बन जाता है। भाव खाली परमात्मा का होना चाहिए कि ये परमात्मा के लिए मैं कर रहा हूं, और प्राथमिकता से देना है। मात्रा का भी यहाँ पे सिग्निफिकेंस होता है। खैर, आज मैं इतना डिटेल में सारी बात को नहीं करूंगा, बट आपको बता दूं कि सेल्फलेस सर्विस से हमें सुख मिलने लगता है। अगर आपको बात स्पष्ट हो गई हो कि जो विचारों पे और इंटेंशंस पे क्लैरिटी बनाने के लिए अगर हम अपनी अटैचमेंट्स में से बाहर आ जाएं और डिटैचमेंट को प्रैक्टिस कर जाएं, तो फिर आपका तनाव धुआं हो जाता है, आपका डर गुम हो जाता है, आपके अंदर तृप्ति होने लगती है, आनंद का प्रागट्य होने लगता है। ये आपके माइंड लेवल पे जबरदस्त परिवर्तन बना देता है। और अब रियलिटी, क्योंकि ये शरीर के बिना तो रियलिटी नहीं है ना। अगर ये शरीर नहीं हो तो आपको कुछ कोई भी एक्सपीरियंस होगा क्या? से यस और नो? रियलिटी के एक्सपीरियंस के लिए ही तो शायद दरअसल में हमने इस शरीर को धारण किया है। और सच तो ये है कि ये शरीर जो है ये बना है भोजन से। तो भोजन में भी अलग अलग प्रकार हैं। भोजन में एक तो तमस वाला भोजन है, बासी भोजन है। एक मांसाहार का भोजन तमस वाला है। दूसरा भोजन राजसी गुणों वाला है, जो हम लोगों को तले भुने सामान से मिलता है, जिससे रेस्टलेसनेस, रजस के गुण हमारे मन के भी बढ़ते हैं। और तीसरा भोजन जो सात्विक गुणों से भरा है, जो हमें कुदरत से मिलता है। प्रकृति की रसोई में ताजे फल, ताजे सलाद, ताजी तरकारियां और पत्तियों से जो हमें प्राप्त होता है। और ये पूरा शरीर पंच तत्वों के विज्ञान से बना है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जैसे ब्रह्मांड पंच तत्वों से बना है, आपका शरीर, मेरा शरीर भी पंच तत्वों से बना है। डॉक्टर लिप्टन कहते हैं जब कहीं पे हमारा मान्यता और रियलिटी दोनों मिलती हैं तो बायो इन्फॉर्मेशन करेक्ट होती है, और उससे छूटी हुई एनर्जी हमारे सही जीन्स को डेवलप करती हैं। फिर बीमारियां नहीं होती हैं। फिर बीमारियां नहीं होती हैं। हमने अपनी रियलिटी को करेक्ट कर लिया कि हमारा शरीर पंच तत्वों के भोजन से बना है, और आपको एक आहार वैज्ञानिक तरीके से दे दिया। आइए, आपको नहीं पता, आपके साथ में दोहरा लेते हैं। आज मैं पूरा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन संक्षिप्त में दोहरा लेते हैं। आपको सबसे ज्यादा सूक्ष्मतम तत्व, सबसे ज्यादा फायदे कारक आकाश तत्व की पूर्ति के लिए क्या खाएंगे? आकाश तत्व, एम्प्टी स्पेस, खाली रिक्त स्थान, ये ईश्वरीय दायरा है। ईश्वर ने स्वयं
अपने खुद के अस्तित्व से आकाश की रचना की है। आकाश तत्व के लिए ठेंगा, कुछ नहीं खाना है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है। जब हम कुछ नहीं डालते हैं तो अंदर हमारी जो शक्ति है, हमारी जो वाइटल फोर्स है, जीवनी शक्ति है, ये हमारे अंदर पड़े हुए अवयवों को जलाने लगती है, टॉक्सिन्स को भस्म करने लगती हैं, एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने लगती हैं। इसे ऑटोफेजी का नाम दिया है, जिसे नोबेल पुरस्कार 2016 में मिला है। साइंटिस्ट ओहसुमी को इस खोज के लिए, ये जो आकाश तत्व है आपके डेड और डैमेज्ड सेल्स को फिर से बदल करके एनर्जी और नए सेल्स बना देता है, रिसाइकल करने में काम करने लगता है। कितना जबरदस्त है। आपके अंदर मोटापे के, चर्बी के सेल्स आप चाहते हो कि निकल जाएं, आप कसरतें कर करके थक गए, आपने डाइट प्लान फॉलो करके थक गए, वो कह रहे हैं खाली आकाश तत्व। तो कितने समय के लिए? 60% ऑफ द डे। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर जाएं, एक दिन का 24 घंटा, उसमें 60% कितना हुआ? 60%, 12 घंटे 50% हुआ, और 10% 2 घंटा 40 मिनट, 14 से 15 घंटा, 14 घंटा 40 मिनट। अगर आप कुछ ना खाएं, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें, तो रात को अगर आपने 8 बजे डिनर कर लिया और सुबह 10 बजे तक कुछ भी ना खाएं, खाना नहीं है, रेशे वाला सामान कुछ नहीं खाना है, पानी पी सकते हैं, आप नींबू पानी पी सकते हैं, आप ऐशगौड का पेठे का रस बना के ले सकते हैं, जूसेस बना के ले सकते हैं। क्योंकि जहां तक रेशे हमारे आमाशय में नहीं पहुंचते हैं, पाचन की क्रिया स्टार्ट नहीं होती है, हमारी जीवनी शक्ति वहां तक सफाई में सहयोग देती रहती है, हमारे नए सेल्स जनरेट करते रहते हैं, ऑटो हीलिंग का प्रोसेस ऑटोफेजी से ट्रिगर हो जाता है। बात में अगर आपको स्पष्ट हो रही हो तो यस, वाई लिख दें तो आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को बात स्पष्ट हो गई हो तो यस लिख दें। दूसरा, थोड़ा सा स्थूल तत्व, आकाश से थोड़ा सा स्थूल तत्व है वायु तत्व। वायु तत्व की पूर्ति के लिए क्या खाएंगे? वायु तत्व के लिए क्या खाएंगे? वायु तत्व के लिए हम लोगों को वायु की फैक्ट्री परमात्मा ने दी है, जहां से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ये जितनी पत्तियां हैं, ये सब की सब पत्तियां बनी हैं कार्बन से, नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, इन सब से, और इनमें 70% इंटरसेल्युलर स्पेस है। ये पत्तियों से वायु तत्व की पूर्ति होती है। ये पावरफुल फूड, इस धरती का सबसे पावरफुल फूड है। हम जितने देवताओं को अपनी तरफ से प्रसाद लगाते हैं, तो वो जो शिव जी को प्रसाद लगाते हैं तो बेल की पत्तियां चढ़ाते हैं, वो गणपति जी को धुर्वा घास चढ़ाते हैं, वो विष्णु जी को तुलसी का भोग लगाते हैं। पत्तियां भोग लगाने योग्य पहला अमृत पेय है, अमृत भोजन है। पत्तियों से अगर हम अपनी जरूरत को पूरा करने लगे तो फिर वो पत्तियों को पीस करके सिलवट्टे पे, जब मिक्सर नहीं होते थे ना, तब वहां चटनियां बना करती थी। आपको भी वो चटनी बना करके रोजाना खानी है। आपको भी पत्तियों से जूस बना करके रोजाना लेने हैं। जब वो राजाओं महाराजाओं की लड़ाइयां छिड़ती थी ना, तो पत्तियों को ही कूट करके वैद भर देते थे जहां जख्म होते थे। नासूर को भरने की तासीर पत्तियों में है, हीलिंग के गुण जबरदस्त हैं, और मिनरल्स का खजाना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, सिलिका, फास्फोरस, सारे अल्कलाइन मिनरल्स यहाँ पे मौजूद हैं। अगर हम पत्तियों को जरूरत से इस्तेमाल कर लें तो वायु तत्व की पूर्ति हो जाती है। तीसरा है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व की पूर्ति किस चीज से करेंगे? अग्नि तत्व, तो सूर्य का प्रकाश ये अग्नि का गोला है, और इसके अग्नि के प्रकाश में जितने ताजे फल और ताजे सैलेड्स पकते हैं,
है ना, सारा उसी अग्नि से पक रहे हैं ना, वहां कोई अंगीठी नहीं है प्रकृति में। तो अग्नि तत्व का समावेश ताजे फलों में, ताजे वेजिटेबल्स में, सब में है, क्योंकि वो पके ही अग्नि से हैं। तो अगर हम ताजे फल और ताजे सलाद, एक समय का भोजन, जितना आपका वजन है मल्टीप्लाई बाय 10 ग्राम रॉ फूड से कर लिया जाए, क्योंकि इसमें क्षारता है, आपके शरीर में एसिड्स को कम करता जाएगा। और आपको मैं बता दूं, बैटरी, आपकी जो एनर्जी की बैटरी है, अगर उसे कम समय, आपको कम समय में बैटरी पूरी चार्ज हो जाए और ज्यादा समय तक चलती रहे, तो वो बैटरी अच्छी है ना? से यस और नो? और अगर बहुत समय लगे, कुछ लोगों के पास में ऐसे भी शरीर हैं कि 12 घंटे सोते हैं लेकिन 4 घंटे बाद फिर सुस्ती आ जाती है। 12 घंटे सो जाते हैं, उठाना पड़ता है, भाई उठ जाओ, अब तो 12 बज गए, रात को 12 बजे सोए थे अब तो उठ जाओ। उठते हैं 4 घंटे बाद फिर नींद आ जाती है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, उनके शरीर में इतना एसिड जमा है, पूरा शरीर बैठ चुका है। उनको फिर से अगर आपको ठीक करना है, तो सबसे पहले तो उनके आहार को बदलना पड़ेगा, अल्कलाइन क्षारीय धर्म का आहार देना पड़ेगा। ये जो पहले 3 तत्व मैंने आपको बताए हैं, ये जबरदस्त सफाई करते हैं। हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स जमा हुए हैं, ताजे फल, ताजे सलाद और ये पत्तियां, इनमें 70% से 96% प्रचुरता पानी की है। पानी से सफाई होती है, आपकी किचन की सफाई, आपके बर्तन की सफाई, आपके कपड़ों की सफाई, पानी की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ये सारा आहार अंदर जाकर के सफाई में सहयोग देता है। इनमें रेशे हैं, फाइबर है, झाड़ू भी लगती है और पोछा भी लगती है। अंदर से डिटॉक्स होने लगता है, गंदगी को बाहर निकाल देते हैं। और जो फाइबर अंदर जाते हैं, ये सारा हेल्दी फूड है। इससे अच्छे बैक्टीरिया बढ़ेंगे या बुरे बैक्टीरिया? अच्छे बढ़ेंगे तो ए लिख दें, बुरे बढ़ेंगे तो बी लिख दें। कौन से बैक्टीरिया? आप जब फल खाएंगे, सलाद खाएंगे, अंकुरित मूंग खाएंगे, आपके शरीर में पनपने लगते हैं, अच्छे बैक्टीरिया की तादाद बढ़ने लगती है। 100 ट्रिलियन सेल्स आपको सहयोग देने लगते हैं। आपके अंदर लव केमिकल ऑक्सीटोसिन बनने लगता है। फिर आपके समक्ष अगर आपका कोई दुश्मन भी बैठा हो, आपको गालियां भी दे रहा हो, आपके अंदर से तो प्यार उमड़ उमड़ के आता है, अरे हाँ चलो कोई बात नहीं, आपको मेरा अच्छा नहीं लगा, मैं माफी मांगता हूं आपसे। अंदर से वो, आपके अंदर से लव केमिकल, ये आपके अंदर आपकी सहयोग देने वाली सैनिक काम करने लगते हैं। फिर आपको खुराक की जरूरत नहीं पड़ती है, अंदर से तृप्ति बनी रहती है। मेरे कई दिन ऐसे निकल जाते हैं जब मैं 6 6 7 7 बजे तक सुबह से कुछ खाने का भान ही नहीं रहता है। वो ऐसा नहीं है कि क्रेविंग्स हो रही हो, हाय मर गया क्या होगा। लोग 3 3 4 4 समय का भोजन खा चुके होते हैं, लेकिन यहाँ पे हल्का सा भी मालूम नहीं पड़ता है। बॉडी इतनी शुद्ध हो जाती है, बीमारियां अपने आप हट जाती हैं। आपके अंदर अगर सफाई हो जाए, आपका ब्लड कहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है? डॉक्टर लिप्टन ने कहा है, आपका अगर ब्लड का कंपोजिशन चेंज हो जाए, रियलिटी के स्तर पे अगर बदलाव आ जाए, तो ब्लड कहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, कहाँ चोषण होता है आपके ब्लड का? हमारी जो छोटी आंत और बड़ी आंत में एक एक ड्रॉप चूषण किया जाता है, जिससे ब्लड बनता है। ये छोटी आंत और बड़ी आंत हमारी सीवरेज की लाइन भी है, यहाँ से गंदगी बाहर निकलती है। हमारे स्टूल के रूप में हम फीसेस जब करते हैं तो गंदगी को बाहर निकालते हैं, मल रोजाना त्याग करते हैं। और यहाँ पे अगर मल एकत्र होता रहे, सफाई ना की जाए, तो ब्लड कैसा बनेगा? खराब बनेगा। उसमें एसिडोसिस और टॉक्सीमिया, अपने आप ही टॉक्सिन्स मिलते रहेंगे और बीमारी का चलन होता ही रहेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपने आहार को समझ करके रियलिटी को रूपांतरित करते हैं, रियलिटी को रूपांतरित से मेरा मतलब है ब्लड की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। यहाँ आपको सहयोग देना है पानी से, वाटर थेरेपी के द्वारा, ताकि आप अंदर से गंदगी को अमाशय से वमन के द्वारा, एनीमा से नीचे अपने आंतों के द्वारा सफाई कर सकें। ठंडी पट्टियां लगा करके माथे पे, गर्दन पे, पेट पे
अपने आप को सहयोग देना, ताकि अंदर की जो सेलुलर लेवल पे गंदगी पड़ी है उसे मैग्नेट की तरह खींच करके आप किडनियों तक पहुंचा सकें। पसीने के रूप में बाहर निकालने के लिए हॉट फुट बाथ, या तो अ, ये जो सिस्टम होता है ना स्टीम बाथ का, उसको अप्लाई करने से गंदगी आपके शरीर से बाहर जाने लगती है। आप देखेंगे पसीना आने के बाद में आपको थकान नहीं होती है, अंदर से एंडोर्फिन्स बनने लगते हैं। तो फिर आपने कसरत की, दौड़े भागे, साइकिलिंग की, है ना, उसके बाद में अंदर एंडोर्फिन्स बनते हैं तो एक सुखद समाचार, अच्छा लगने लगता है। होता है कि नहीं होता है ऐसा? एक्सरसाइज करने के बाद में आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? से ए, अगर अच्छा लगता है तो ए टाइप कर देंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी जानकारी मैंने आप तक उपलब्ध करवा दी ताकि आप रियलिटी पे जाकर के सत्यता के दर्शन करके अपने शरीर को शोधन कर सकें, सफाई कर सकें, ब्लड की केमिस्ट्री को चेंज कर सकें। अगर ब्लड की केमिस्ट्री चेंज हो गई और इस जानकारी को उपलब्ध करके आपकी मान्यता भी बदल गई, तो सही मान्यता और रियलिटी से मिलाप होते ही आपकी जीन्स में ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। मुझे 16 साल से कोई दवा की जरूरत ही नहीं पड़ी, कोई बीमारी ही नहीं हुई। 16 साल से मैं अपने आप में इस बड़ी हुई ऊर्जा के साथ में चल रहा हूं, और यही मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था। आइए माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बैठ कर के साथ में गोल्डन मेडिटेशन करेंगे। ये वो मेडिटेशन है जिसमें आप मेरे साथ में जुड़ करके अपने अंदर एक सुखद अनुभूति को बनाएंगे। ये कोई साधारण मेडिटेशन नहीं है, इट्स अ वेरी पावरफुल मेडिटेशन। यहाँ हम अपने हायर सेल्फ के साथ में कनेक्ट करेंगे, और हायर सेल्फ के साथ में गोल्डन एनर्जीज को अपने शरीर के भीतर जो टॉक्सिन्स जमा है उन्हें भस्म करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जो एसिड्स जमा है उन्हें अल्कलाइन बनाने में सहयोग लेंगे, और साथ ही साथ में अपनी एनर्जी की ब्लॉकेजेस जो एथीरियल बॉडी में हमारे जो पाप कर्म हैं, हमने जो अपने बड़े बुजुर्गों के साथ में गलत बातचीत किया, वो जो हमारा काल सर्प दोष है, उसे मिटाने में आज इसका हम प्रयोग करेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं अपने आप में? से यस और नो। थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पी लें। पानी पीने से आपकी जो लेफ्ट साइड की नॉस्ट्रेल है ना, वो चलने लगती है। इसे चंद्र नाड़ी बोलते हैं। और चंद्र नाड़ी जब चलती है ना, तो आपके अंदर ध्यान सरलता से लगने लगता है। आधा गिलास पानी पी लें। और अब मेरे साथ में आप सभी लोग इस गोल्डन मेडिटेशन के एक्सपीरियंस के लिए, जो नए लोग हैं उन्हें बता दूं, आपकी जो हाथ की उंगलियां हैं उंगलियों में फंसा लें, अंगूठों को अंगूठों से जोड़ दें, हथेलियों को अपनी गोद में रख दें। जिन्होंने चश्मे लगाए हैं, आंखें बंद करने वाले हैं, तो चश्मा एक साइड पे रख दें, क्योंकि नहीं तो भार ही है खाली नाक पे, और कुछ काम नहीं होगा। पानी पी लें, हथेलियों को अपनी गोद में रख लें, और पैरों को, मैं अपने सोफे पे बैठा हूं, नीचे से पैरों को क्रॉस किया है। आलती पालती मारनी है, चौकड़ी मारनी है, ऑल राइट, आप आराम से आलती पालती मार के बैठ जाएं। पैरों को क्रॉस करने से और हाथों को उंगलियों में फंसाने से 20% एनर्जी, 10% हाथों की उंगलियों से और 10% पैरों की उंगलियों से जो बाहर निकल रही थी, वो वापस हमारे शरीर में सम्मिलित होने लगती है। 80% एनर्जी हमारी आंखों से बाहर जाती है। आंखों को बंद कर लें, निर्मलता से अपनी आंखों को बंद कर लें। और अब जहां तक ना कहा जाए वहां तक आंखों को कोई नहीं खोलेगा। इस प्रोसेस को अपने भीतर पूरी तरह से होने दिया जाए। अपने मन को अपनी आती जाती श्वास पे केंद्रित कीजिए। अब एक भी श्वास बिना जागृति के
आपके भीतर ना उतरे और एक भी श्वास बिना जागृति के आपके बाहर ना निकले। जस्ट बी वन विद योर ब्रेथ। श्वास आपके नाभि तक जाता हुआ महसूस कीजिए। जब आप श्वास भरते हैं तो नाभि को बाहर की ओर खिसकता हुआ महसूस कीजिए और श्वास छोड़ते समय नाभि अंदर की ओर जाती है, ऐसा महसूस कीजिए। हमारे श्वास और हमारे दिल की धड़कन को हमारा सब कॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल सब कॉन्शियस माइंड है। ये वो यूनिवर्सल ताकत है जो हमारे भीतर जुड़ करके हमारे शरीर को चलाने का काम करती है। हमारे श्वास हमारे आत्म सत्ता के साथ में जुड़े हैं। जब हम पहला श्वास भरते हैं तो शिव घोषित होते हैं और आखिरी श्वास के साथ में शव घोषित कर दिए जाते हैं। इन श्वासों में बहुत गहरा रहस्य है। श्वासों से जुड़ने के उपरांत हमारे मन में चलने वाले विचारों की श्रृंखला टूटने लगती है, विचार कम होने लगते हैं और अब हम सभी विचार शून्य अवस्था को प्राप्त किया है। पूरी तरह से शांत चित्त हैं। ऐसी अवस्था में हम अपने आत्म चैतन्य से एकाग्र होते हैं। हम अपनी आत्म चैतन्य की शक्ति को अपने भौतिक शरीर में पूरी जागरूकता से प्रवेश करवा रहे हैं। और इसी जागरूकता के साथ में अपने आत्म चैतन्य को अपने हृदय के स्थान पे ले जाते हैं। अपने हृदय को पूरी तरह से आत्म चैतन्य से स्पर्श करते हैं। अपने दिल की धड़कन को सुने, महसूस करें। और अब अपने दिल के 5वें चैम्बर में प्रवेश करना है। दिल के 4 चैम्बर तो डॉक्टर भी बताता है, ये 5वां चैम्बर, यहाँ पे पास कोड लगता है। पास कोड मेरे साथ में मन ही मन मेरे साथ में दोहराइए। मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ, करती हूँ। मैं खुद को चाहता हूँ, चाहती हूँ। हृदय के 5वें चैम्बर में दरवाजा खुल चुका है। यहाँ पे
एक सेल को जैसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं, इस तरह से आप अपनी चेतना को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाकर के हृदय के सेल में प्रवेश कर जाएं। और जो दिल से आपके स्पाइरल ऊर्जा उठ रही है, उस ऊर्जा के साथ में ऊपर उठना शुरू करें। स्पाइरल एनर्जी हृदय से ऊपर की ओर आपके थर्ड आई तक जा रही है। थर्ड आई की पोजीशन पे यहां से जानकारी प्राप्त होती है। थर्ड आई की ऊर्जा को आज्ञा चक्र की ऊर्जा को हार्ट चक्र की ऊर्जा के साथ में मिक्स करेंगे। आज्ञा से जानना है, सत्यता को जानकारी करना है, हृदय से मानना है, मान्यताएं हैं, और इन दोनों के मिलाप से हम अपने हायर सेल्फ से जुड़ने के लिए तैयार होते हैं। ये जो स्पाइरल एनर्जीज दोनों की मिलने के बाद में अपने सहस्त्रार से लगभग 50 सेंटीमीटर ऊपर ले जाइए। अपने सहस्त्रार से 50 सेंटीमीटर ऊपर, 25 से 50 सेंटीमीटर के दायरे में आपको अपनी चेतना को पहुंचाना है, और यहाँ अपने हायर सेल्फ के साथ में आपका मिलाप होता है। कैसे पता चले? तो शून्य की अवस्था में अंदर एक सुखद अनुभूति प्राप्त होने लगती है। अपने हायर सेल्फ के साथ में हमारा मिलाप हुआ है। अंदर शांत चित्त और सुखद अनुभूति को लेकर के गोल्डन एनर्जीज अब हमारी पूर्ण आत्मा से हम पे अवतरित हो रही हैं। अपने सहस्त्रार से गोल्डन एनर्जी को अंदर आने के लिए स्वीकार करेंगे, और ये गोल्डन एनर्जी हमारी पूर्ण आत्मा से हमारे शरीर के शोधन काम के लिए आज हमें उपलब्ध हुई है, ताकि हम अपने अवयवों को, ब्लॉकेजेस को मिटा सकें। धीमे से ये गोल्डन एनर्जी अब हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स में भरती जा रही है। हमारी मेमोरी, याद शक्ति को तीव्र बनाती हैं। न्यूरोट्रांसमिशन को हमारे मस्तिष्क से लेकर के स्पाइनल कॉर्ड और पूरे हमारे सिस्टम में दुरुस्त करने में जुट चुकी हैं। तो जो नर्वस प्रॉब्लम्स हैं, उसे पूरी तरह से, न्यूरोट्रांसमिशन को पूरी तरह से ठीक करने का काम अभी आपके न्यूरॉन्स में चल रहा है। हमारे मुख मंडल पे ये गोल्डन एनर्जीज अब हमारी आंखों में, हमारी नासिकाओं में, हमारे कान में, हमारे मुंह के दांतों में और जीभा पे गोल्डन एनर्जीज के प्रकाश को हमारे मुखमंडल के सभी अणुओं में फैलने दीजिए। पूरा मुखमंडल गोल्डन ऊर्जा से भरता जा रहा है। जो भी टॉक्सिन्स यहाँ पे जमा हैं, उन्हें भस्म करने का काम कर रहा है।
नए सेल्स में रूपांतरित कर रहा है। ये गोल्डन एनर्जी जहां एसिड्स की ज्यादा तादाद है उसे अल्कलाइन करने में काम करती है। मुखमंडल को पूरी तरह से स्वच्छ बनाने उपरांत गोल्डन एनर्जीज को अब अपनी गर्दन के भाग में थायराइड और टॉन्सिल्स में पहुंचा दीजिए। यहां से एक्सप्रेशन होता है, वोकल कॉर्ड जिससे हम बोलते हैं। जब एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो थायराइड ग्रंथि सिकुड़ने लगती है। अपने सभी अंगों को जहां आप गोल्डन एनर्जी को पहुंचा रहे हैं वहां पे उनको माफी जरूर मांगते जाएं। हमारे गलत भोजन से, गलत आहार से और गलत दवा के चलन से हमने जो दुर्व्यवहार अपने शरीर के साथ किया है, जिससे क्षति हुई है, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। जो दुख हमने अपने छाती से लगा के रखा उससे हमारे श्वास तंत्रिका पे बहुत ज्यादा प्रभाव हुआ है। हमने गलत आहार से, ज्यादा चीनी वाला आहार खाने से सुपर एसिड म्यूकस को बनाया है। छाती में जो जमा हुआ श्लेष्मा है वहां गोल्डन एनर्जीज उसे पिघला रही हैं। श्लेष्मा को पिघला करके पसीने के रूप में बाहर निकाल रही हैं। नए सेल्स को बनाया जा रहा है। गोल्डन एनर्जी अब आपके हृदय के भीतर आपके कोलेस्ट्रॉल को, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को पिघलाने में सहयोग दे रही है। ये गोल्डन एनर्जी आपके सर्वाइकल और शोल्डर में, ये जो फ्रोजन शोल्डर है उसे और आपकी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को ठीक करने में आपका सहयोग दे रही है। टेनिस एल्बो, वो उंगलियों में झुनझुनाहट, आपकी पूरी बाजू और हाथों में गोल्डन एनर्जी आपके पूर्ण आत्मा से प्राप्त हो रही है। गोल्डन ऊर्जा अब हमारे अमाशय, स्टमक बैग के भीतर एसिड्स को रेगुलेट करती हुई और अंदर से सफाई करती हुई हमारी लीवर, हमारी गॉल ब्लाडर, हमारी स्प्लीन और पैंक्रियाज में पहुंच चुकी है। गोल्डन लाइट से अब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जगमगा रहा है। अंदर डिटॉक्स चल रहा है। हमने जो गलतियां की हैं, हम उसके लिए अपने शरीर के हर अंग से माफी मांगते हैं। तहे दिल से अपने शरीर के हर अंग से जो गलती हमने आहार में की है उसके लिए मांग रहे हैं। अब हम कहीं पे पार्टी में जाकर के अत्याचार खुद के साथ नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा खाना
जब हम उड़ेलने लगते हैं तो पाचन तंत्र को परेशानी में डाल देते हैं। हम संकल्प करते हैं कि हम अपने भोजन को संतुलित मात्रा में लेंगे ताकि हमारे पाचन तंत्र को तकलीफ ना पहुंचे। गोल्डन लाइट अब हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत और हमारी किडनियों को विकसित करने लग चुकी है। अंदर पड़े हुए टॉक्सिन्स को भस्म कर रही है। हम सहयोग देंगे पानी के द्वारा, एनीमा लेकर अपनी आंतों को स्वच्छ बनाएंगे। अपने आमाशय को कुंजल क्रिया द्वारा स्वच्छ बनाएंगे। अपने सही आहार से संतुलन बनाते हुए कुदरती आहार को अपने जीवन में जगह जरूर देंगे। हम संकल्प करते हैं हम अपने इस शरीर के प्रति जागरूक होकर के अपने प्रेम तत्व को जागरूक रखेंगे। और हम अपनी तरफ से कृतज्ञता दिखाते हैं हर एक अणु के प्रति जो इस शरीर में हमें सहयोग देता है। गोल्डन लाइट एनर्जी अब हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स, जनेंद्रियों को स्वच्छ करने में जुट चुकी हैं। हम अपने अस्तित्व को, अपने शरीर को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। अपने स्त्री तत्व को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। गर्व महसूस करते हैं अपने शरीर को पाकर के, हम गर्व महसूस करते हैं। अपने प्रेम को, अपने आदर को अपने शरीर के प्रति जागरूक करते हैं। गोल्डन लाइट अब हमारे जांघों, हिप्स, हमारे घुटनों, हमारी लातों और पैरों की तरफ बढ़ रही है। ज्यादा खाने की वजह से जो मोटापा बढ़ा है उससे हमारे घुटने ग्रसित हैं। हम माफी मांगते हैं अपने घुटनों से। गोल्डन लाइट हमारे पेट के भाग में बढ़ी हुई चर्बी को पसीने के माध्यम से बाहर निकाल के रूपांतरित कर रही है। लगातार ये एनर्जी जहां तक ध्यान चल रहा है आपके भीतर चलती रहेगी। निरंतर प्रयास करने से गोल्डन ऊर्जा आपके हायर सेल्फ, आपकी पूर्ण आत्मा से प्राप्त ऊर्जा से आप अपने शरीर को सहयोग दे रहे हैं। जो तकलीफ आपने पहुंचाई है उसे मिटाएंगे भी आप ही। घुटनों का दर्द, पैरों का दर्द, ये सब मिटाया जा रहा है। सिर की चोटी से पैर की चींटी तक पूरा शरीर सुनहरी ऊर्जा से, पूर्ण आत्मा से प्राप्त स्वर्णिम ऊर्जा से भरता चला जा रहा है।
पूरा शरीर स्वर्णिम ऊर्जा से प्रकाशित है। हमारा भौतिक शरीर रियलिटी के स्तर पे हमने आज अपने शरीर के प्रति जागरूक होकर के संकल्प किया है। अब हम गलती से भी गलत आहार, ज्यादा आहार नहीं लेंगे। सात्विक भोजन, मिताहार हमारे जीवन में शामिल करेंगे। हम अपने शरीर के प्रति आदर और प्रेम बनाए रखेंगे। हम हमेशा हर एक अणु परमाणु के लिए हमारे शरीर के कृतज्ञता बनाए रखेंगे। अब हम अपने आत्मशक्ति, अपनी आत्म चेतना की शक्ति को हमारे एथीरियल बॉडी में प्रवेश करते हैं, एनर्जी बॉडी में प्रवेश करते हैं। पूरी जागरूकता के साथ में अपनी आत्म चैतन्य शक्ति से एथीरियल बॉडी में प्रवेश करते हैं। यहाँ पे जो ब्लॉकेजेस बने हैं, हमने जो अपने पितरों का मान सम्मान में कहीं पे गलती किया है, उसकी वजह से, पास्ट कर्मा की वजह से जो ब्लॉकेजेस बने हैं, उसके लिए हम अपने पितरों से माफी मांगते हैं। ये हमारा जेनेटिकल डेटा है। ये काल सर्प का दोष, ये पितृ दोष, इससे बाहर आने के लिए हम गोल्डन लाइट से अपने एथीरियल ब्लॉकेजेस को मिटाने के लिए एनर्जी सेंटर्स पे मूलाधार चक्र पे गोल्डन लाइट को पहुंचाते हैं। मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक सभी चक्रों में गोल्डन लाइट भरती जा रही है। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार पे गोल्डन लाइट के द्वारा हमें एनर्जी सेंटर्स को ठीक करने में सहयोग मिल रहा है। हम पूर्णात्मा से प्राप्त इस गोल्डन लाइट से अपने चक्रा सिस्टम को ठीक करने में सहयोग दे रहे हैं। गोल्डन लाइट अब हमारे 72,000 नाड़ी मंडल में पूरी तरह से फैल रही है। पूरे शरीर में गोल्डन लाइट एथीरियल बॉडी को, ब्लॉकेजेस को मिटाने में जुट चुकी है। हम अपनी पूर्ण आत्मा का सहयोग के लिए धन्यवाद करते हैं। विश्व आत्मा का सहयोग के लिए धन्यवाद करते हैं।
जो ज्ञान हमने अर्जित किया उसे दूसरों तक पहुंचाने में हम अपना सहयोग देंगे, ये हम संकल्प करते हैं। ज्ञान बांटने से दूसरों को हम सुख देते हैं। सुख देने से सुख की वर्षा हमें भी प्राप्त होने लगती है। जो बोए सो काटे। हम धन्यवाद करते हैं हमारे प्रिय गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का। धन्यवाद करते हैं हमारे माता पिता का। धन्यवाद करते हैं पंच तत्वों का, जिससे ब्रह्मांड बना है, जिससे हमारा शरीर बना है। धन्यवाद करते हैं हमारे तन मन और आत्मा का। आखिरी 2 मिनट, लास्ट 2 मिनट्स। अपने भीतर परम शक्ति को महसूस करें। निरंतर प्रयास करने से आप सभी ब्लॉकेजेस को पूरी तरह से ध्वस्त करते हुए अपने भीतर की शांति और बायो इंफॉर्मेशन को ठीक करने में जुट जाते हैं। अपनी जीन्स के स्तर पे जाकर के इंफॉर्मेशन को ठीक करते ही आपकी एनर्जी और वाइब्रेशंस और आपकी फ्रीक्वेंसीज को उच्चतर बनाने में आप कामयाब होने लगते हैं। स्वास्थ्य का प्रागट्य अपने ऊपर करने में आप कामयाब बनते हैं। इसके लिए आपको सही ज्ञान के ऊपर रियलिटी में चलना भी, ताकि ब्लड की केमिस्ट्री चेंज हो सके। अपने आहार पे पंच तत्वों का संतुलन बनाना है। अपने मन को भी शांत स्थिति में संतुलन बनाने में सहयोग देना है। सही प्रोग्रामिंग करना ये जरूरी है। और अपनी आत्म स्थिति को उन्नत बनाते हुए अपने सभी ब्लॉकेजेस को मिटा करके एक स्वस्थ हिष्ट पुष्ट जीवन को स्वीकार करना है। दूसरों को भी इस जानकारी से जोड़ करके उनके जीवन को भी सार्थक बनाने में सहयोग देना है। आखिरी 30 सेकंड। अपना ध्यान अपनी उंगलियों पे, हाथों की उंगलियों पे केंद्रित करेंगे। उंगलियों को उंगलियों से निकालते हुए हथेलियों को अपनी आंखों पे एक 5 सेकंड के लिए रखेंगे। अपनी निर्मल आंखों पे अपनी हथेलियों को 5 सेकंड के लिए रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। धीमे धीमे अपनी निर्मल आंखों को खोलेंगे और एक मुस्कुराहट के साथ में हाथों को हटाते हुए वापस मंच के साथ में जुड़ जाएंगे। माय गॉड, व्हाट अ पावरफुल एनर्जी। और थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पी लें। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने अपने ऊपर एक बहुत जबरदस्त काम किया है। अपनी पूर्ण आत्मा की गोल्डन सुनहरी ऊर्जा के साथ में अपने ही अवयवों को, अपनी ही रुकावटों, अपने ही ब्लॉकेजेस को मिटाने में अपना सहयोग दिया है। अगर रियलिटी के स्तर पे जाकर के हम अपने ब्लड की केमिस्ट्री को चेंज कर सकें और अपने सही सत्यता के दर्शन करते हुए अपने बिलीफ को कायम कर सकें, अपनी मान्यताओं को सही कर सकें, सही इंफॉर्मेशन से सही एनर्जी की उत्पत्ति होती है।
और हाई वाइब्रेशंस के साथ में स्वास्थ्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार बन जाता है। आप लोगों ने जो मेरा सहयोग दिया, पूरी बात को सुना और समझा, आप सभी लोगों का बहुत 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 सारा धन्यवाद।